चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की शुरुआत के लिए भूमि पूजन की। इसके बाद उनके समर्थकों ने क्या किया, वही बड़ी खबर है। बता दें कि समर्थकों ने ऑनलाइन शिलान्यास के शिलापट पर लगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और पूर्व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के नाम को पत्थर से खरोच कर मिटा दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे विधायक अंबा प्रसाद के समर्थक शिलापट से नाम मिटा रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि विधायक अंबा प्रसाद वहां खड़ी हैं। ये सब विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में होता रहा। ये सब रविवार को हुआ। शिलापट से नाम मिटाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पतरातू प्रखंड में घर घर तक पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन शिलान्यास किया था। विधायक के भूमि पूजन के बाद उनके समर्थकों और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पत्थर से खरोचकर शिलापट से 3 नामों को मिटा दिया, जबकि प्रधानमंत्री और तत्कालीन विधायक के नाम को छोड़ दिया। ये सब विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अंबा प्रसाद इस तरह की सियासत पर भरोसा रखती हैं? तो कुछ सवाल उठ रहे हैं और न्यूज 18 ये सवाल उठा रहा है। सवाल है कि अंबा प्रसाद ये कैसी सियासत कर रही हैं? और जब ये सब कुछ होता रहा तब अंबा प्रसाद ने अपने समर्थकों को क्यों नहीं रोका? और सबसे अहम सवाल कि इस पूरे मामले पर पूरी योजना का दोबारा भूमि पूजन क्यों किया गया? क्या मोदी विरोध के नाम पर ऐसी हरकत करेंगी अंबा प्रसाद? और सबसे अहम सवाल, नाम मिटाकर क्या साबित करना चाहती हैं अंबा प्रसाद? और इन सब के बीच ये भी आपको बताएं कि विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि अच्छा काम करने वालों का विरोधी दल के नेता विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन में उन्हें आमंत्रित किया गया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री का नाम शिलापट लिखा गया था। उन्होंने कहा कि जो भी काम किया गया है वो नियम पूर्वक ही किया गया है। ये उनका काम ही है, हमारा काम हर काम का विरोध करना। हम जो भी अच्छा काम करते हैं तो वो तो शांत नहीं रहेंगे। शांत तो तब रहेंगे जब हम अच्छा काम नहीं करेंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे तब वो विरोध करेंगे। तो वहाँ पे देखिए, इतना तो सम्मान हम लोग दिए कि वो नियम पूर्वक, जैसे शिलापट जब भी लगता है वर्तमान में, जब भी चाहे वो नियम पूर्वक करना चाह रहे भूमि पूजन, जो कभी हुआ नहीं था, तो एक जनप्रतिनिधि के उपस्थित में अगर वो करना चाह रहे थे और हमें उन्होंने आमंत्रित किया, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व ये जो मंत्री है उनका नाम लिखा हुआ था। फिर भी हमने उसी अवस्था में हम लोग शिलान्यास किए, जबकि किसी भी इंडिविजुअल आदमी का कोई योजना नहीं होता है। अगर मैं भी कोई योजना का अनुशंसा करूं और मेरे कार्यकाल के बाद दूसरे विधायक अगर आते हैं तो वही नियम पूर्वक उनका ही नाम लगे। बीजेपी ने शिलापट से नाम हटाने की कोशिश की, कड़े स्वर में निंदा की है। पार्टी ने साफ कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य में अब एक नई गलत परंपरा सामने आ रही है, इसकी शुरुआत हुई है। नहीं, बहुत गलत बात है का किसी का बनाया हुआ कोई शिलान्यास किया हुआ विधायकों का, सांसदों का, प्रधानमंत्री का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का इस तरह से हटाया जाना है बहुत गलत बात है। ये बर्दाश्त योग्य बातें नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपको शिलान्यास करने का शौक है तो नया काम करिए, नया काम शुरू करिए, उसमें शिलान्यास लगाइए, शिलान्यास करिए, उद्घाटन करिए। पुराने चीज़ों को हटा करके नाम डालना ये बहुत गलत बात है और ये बर्दाश्त योग्य बातें नहीं है और ये गलत परंपरा भी है। इसको सरकार को इसको रोकना चाहिए, इन सब चीज़ों को। तो बीजेपी का रिएक्शन कि ये गलत परंपरा की इससे शुरुआत हुई है और अगर विधायक साहब को काम करना है तो वो इस पूरे मामले पर नया काम करें। पुरानी योजनाओं का फिर से भूमि पूजन क्यों किया गया, साथ ही नाम मिटाया क्यों गया पुराने विधायकों का, पुराने नेताओं का, ये अहम सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम क्यों मिटाया गया, ये सवाल है। आसू ने शिलापट मामले में कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। आसू ने कहा कि शिलापट लगाना ही है तो नई योजना की शुरुआत कर उस पर अपना नाम लगाएं।
आना चाह रही हैं मैडम। अगर काम करना है तो आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, आजसू पार्टी के विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी के जैसा राजनीति कीजिए और काम करके दिखाइए। अपना काम कीजिए और उसमें अपना नाम डालिए। दूसरे के काम पर अपना नाम जोड़ने से आपका नाम नहीं होगा। और ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी कि नाम हटाने से कुछ नहीं होता है। काम कीजिएगा तब जनता आपको इनाम देगी। तो चलिए, एग्रेसिव रिएक्शन यहां पर आजसू के नेता का आपने सुना। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी और साथ ही आजसू की तरफ से। इसके अलावा जो विधायक हैं उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि जो भी किया नियम के अनुसार किया। और एक अहम आरोप यहां पर बीजेपी की तरफ से यह लगा है कि अगर आपको शिलापट पर नाम लिखवाने का इतना ही शौक है तो नई योजनाएं शुरू कीजिए। आप तक क्या कुछ जानकारी भी आप पहुंची है? साथ ही ये बताइए कि पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आ रहे हैं। देखिए सुकन्या, जाहिर है जब शिलापट से छेड़छाड़ होगी तो सियासत भी साथ में होगी ही। हमारे साथ सीधे यहाँ पर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ जी, हम उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद जी का साफ कहना है कि जो भी कुछ किया गया नियम के तहत किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। जिसका एक बार शिलान्यास हो गया, और वो भी देश के प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री किसी बाद में दल का नहीं होता है, देश का होता है। और हम सब ने आज मीडिया में देखा किस तरह देश के प्रधानमंत्री का नाम कुरेदा जा रहा, मिटाया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या ऐसे ही सरकार चलाओगे? क्या आप आने वाली पीढ़ी को यही सिखाओगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए हम सोच रहे हैं अच्छा नहीं है। और अंबा प्रसाद जी छोटी बहन है हमारी, अब इन्होंने राजनीतिक पारी शुरू की है। उस राजनीतिक पारी में ज़्यादा उत्साह में गलतियां हो जाती हैं। माननीय विधायक जब छोटी बहन है उनको क्षमा मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का अगर नाम कोई मिटाता है तो क्या शोभा देगा? कोई इसको सही कहेगा? नाम दरअसल उसमें तत्कालीन सीएम रघुवर दास, तत्कालीन पेयजल स्वच्छता मंत्री सीपी चौधरी और जयंत सिन्हा जी का उसमें नाम हटाया गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चाहे वो माननीय उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ना शिलान्यास हो जाता है। शिलान्यास कोई करता है, उद्घाटन कोई करता है। अब आप देखो जितनी सारी योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं जिसका शिलान्यास माननीय रघुवर दास जी ने किया था, आज उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दूसरी सरकार है तो उनका नाम मिटा दें। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो चलिए, संजय सेठ सांसद रांची के हमारे साथ जुड़े थे, जुड़ने के लिए उनका शुक्रिया। और उन्होंने साथ ही पूरे मामले पर अपना रिएक्शन ही भी दिया और कहा कि ये परंपरा ठीक नहीं है। काम करना है तो नया काम करें, उस पर शिलापट पर अपना नाम लिखवाएं। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे रांची के रिम्स का निदेशक आवास आरजेडी की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। टिकट कंफर्म करने की चाहत में आरजेडी के कार्यकर्ता रिम्स पहुंच रहे हैं, जहां पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद भर्ती हैं। हालांकि सवाल ये कि लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं और कोरोना काल के चलते जेल प्रशासन ने किसी भी कैदी से मुलाकात पर रोक लगा रखी है। तो कैसे नियम की धज्जियां उड़ाकर कोई लालू प्रसाद से मिल सकता है? लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में कई लोगों को लालू आवास में जाने का विजुअल कैद हुआ है। सभी की इच्छा विधानसभा चुनाव में सीट पाना था, वहीं वे सत्ता परिवर्तन का भी दावा कर रहे थे। कोरोना में तो सर ऐसे हमारी पार्टी का प्रयास था कि कोरोना में चुनाव न हो, लेकिन चुनाव आयोग वगैरह और सरकार जो कह रही है तो जैसे चुनाव आयोग करेगा वैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ताकत तो पूरे बिहार में सर सत्ता परिवर्तन होगा। अभी जिस तरह से झारखंड में हुआ है उस तरह से सत्ता परिवर्तन होगा। जिस तरह से दिल्ली में, राजस्थान में हुआ है सर, उसी तरह से यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा सर बिहार में। सरकार का दबाव है, बाकी जो सत्ता में बैठे लोग आप समझिए रहे हैं सब कुछ, तो फुल तैयारी चल रहा है बिहार का।
और इन सब के बीच पिछले 24 घंटे में 940 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 31,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 15 कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 335 हो चुका है। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद मेदांता में भर्ती कराए गए शिबू सोरेन की स्थिति में सुधार हुआ है। अभी उनका जो स्वास्थ्य है वो स्थिर है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो रिम्स में भर्ती है उनके भी स्थिति अभी स्टेबल बना हुआ है, जबकि होम क्वारंटाइन में इलाज करा रहे हैं कृषि मंत्री की भी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 24 घंटे में 940 कोरोना के नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 31,118 हो गई है, जिसमें अभी 9,758 केस हैं। पिछले 24 घंटे में 879 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 21,025 हो गई है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 15 मौत हुई है पूरे राज्य में और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 335 हो गई है। इस बीच राजभवन में एक विशेष कैंप लगाया गया था कोरोना जांच के लिए। वहां पर 49 पुलिसकर्मी जो राजभवन की सुरक्षा में थे वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना का संकट राज्य में लगातार बढ़ रहा है। अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। वहीं फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केवल रिम्स में ही 30 से ज्यादा डॉक्टर सहित स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 100 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में जब डॉक्टर खुद को बचाने के लिए रिम्स का जनरल ओपीडी बंद करने की मांग कर रहे हैं, इधर रिम्स अधीक्षक ने कहा कि इस मांग से निदेशक को अवगत करा दिया गया ताकि सरकार के स्तर पर इसे ले जाया जाए और इस पर फैसला हो सके। पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स, सिस्टर्स सब पॉजिटिव होते जा रहे हैं और हमारे स्टाफ तो लिमिटेड है। नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसके अनुपात में हमारे स्टाफ मेडिकल्स एंड पैरामेडिकल्स की कमी होती जा रही है और इतना ज़्यादा लोड है हम लोगों पे ऑलरेडी, तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में ओपीडी बंद करने से हम लोग को थोड़ा सा ये होगा कि हम लोग वार्ड में पेशेंट्स और ये सब चीज़ को देख सकेंगे। अगर हम ओपीडी बंद कर दें 15 दिन या 1 महीना के लिए तो हमारे जितने मेरे डॉक्टर्स हैं वो अफेक्टेड हैं वो रिकवर कर जाएंगे। हम लोग जो मेन कंसंट्रेशन है वो देंगे इस पे कोविड पेशेंट्स पे और तब हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो नीतिगत फैसला है। हम लोगों ने पहले भी जो ओपीडी बंद किया था सरकार के निर्देश के बाद बंद किया था, खोला भी गया है तो उनके निर्देश के बाद ही खोला गया है। हम लोग अपनी मांग ही रख सकते हैं, इस पर निर्णय जो है तो विभाग को लेना है। भावना सर आप सरकार तक, सचिव तक पहुंचाइए। वो हम अपनी भावना डायरेक्टर तक पहुंचा दिए हैं। रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर राज्य के अन्य सभी 22 जिलों में ईएफआईआर थाना बनाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने का इंतजार है। ईएफआईआर थाना से आम लोगों को बिना थाना गए मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भुवन किशोर झा, हमारे संवाददाता। एफआईआर को लेकर आम लोगों की शिकायतें होती थी और थानों में जो परेशानियां होती थी उसको दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब ऑनलाइन एफआईआर कराने की व्यवस्था कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी और रामगढ़ को छोड़कर राज्य के शेष 22 जिलों में ईएफआईआर थानों की जो प्रस्ताव थी उसकी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही राज्य के 22 जिलों में ईएफआईआर थानों की शुरुआत होगी। इस ईएफआईआर के तहत लोगों को किसी भी प्रकार की संपत्ति चोरी, सेंधमारी, महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध जैसे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यदि उनके साथ होती है तो उस मामले में घर बैठे ही यानी कि या तो मोबाइल से या किसी भी सिस्टम से आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं और थानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां दुमका में 2 बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। तो दुमका से बड़ी खबर, जहां 2 बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। रामगढ़ थाना के लखनपुर गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। पंचायत भवन के सामने मिला है दोनों का शव और दोनों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। दोनों के नाम हैं
सोनेलाल सोरेन और दशमत मुर्मू। डबल मर्डर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन आसपास के इलाके में सनसनी का माहौल है। पंचम झा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पंचम, 2 बुजुर्ग की हत्या की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस की पड़ताल किस एंगल में आगे बढ़ रही है, बताइए। जी सुकन्या, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंच गई है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना का कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देर रात की यह घटना है और कोई भी ग्रामीण खुलकर कुछ बोलने के लिए पुलिस के सामने तैयार नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस गांव में यह घटना घटी है उस गांव में कल मनसा पूजा का आयोजन हुआ था और वहां पर काफी संख्या में लोग भी जुटे थे। इस कोरोना बंदी के दौरान मनसा पूजा का आयोजन होना और काफी लोगों का जुटना, यह तो अलग जांच का विषय है, लेकिन दोहरी हत्या से निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस घटना के अनुसंधान में जुट गई है। शुक्रिया। चलिए पंचम, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डबल मर्डर से दुमका में सनसनी, 2 बुजुर्ग की हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और इन सब के बीच दोनों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। सोनेलाल सोरेन और दशरथ मुर्मू की हत्या की गई है। तो तस्वीरें भी आप जरा देखिए, जहां पर दुमका से बड़ी खबर है। पंचायत भवन के सामने दोनों का शव मिला है। सोनेलाल सोरेन और दशरथ, जी हां, दशमत मुर्मू का ये शव है और डबल मर्डर मामले में पुलिस जांच कर रही है। परिजन के साथ साथ आसपास के ग्रामीण भी हैरान परेशान हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर।